हेलो दोस्तों, वेलकम टू बेसिक साइंस क्लासेस चैनल। दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, पाचन तंत्र। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। डाइजेशन देखो क्या होता है। डाइजेशन पाचन क्या होता है। पाचन वह प्रक्रिया है। पाचन वह प्रक्रिया है जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, कोई भी यानी कि भोजन में अपन ग्रहण करते हैं वो क्या होता है, एक ठोस पदार्थ होता है, यानी कि ठोस के रूप में होता है। अपन उसे यानी कि छोटे छोटे अणुओं के रूप में तोड़ते हैं। वह तोड़ने और पीसने का काम कहाँ पे होता है, यानी कि मुख में होता है। मुख के अंदर यानी कि लार का स्त्राव होता है। लार से क्या होता है, यानी कि वह यानी कि लार में मिलकर वह क्या वो लसलसा भोजन बनता है। तो क्या होगी अपनी परिभाषा, यानी कि जटिल अणुओं को तोड़ने के, जटिल अणुओं को तोड़कर यानी कि सरल अणुओं में बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। जटिल अणुओं से सरल अणुओं में बनने की क्या प्रक्रिया क्या कहलाती है, डाइजेशन कहलाती है। जटिल अणु से सरल अणु में बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डाइजेशन कहलाती है, पाचन कहलाती है। इसमें क्या होता है, जल का अपघटन होता है। क्या होता है, जल का अपघटन होता है एंजाइम की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, एंजाइम की उपस्थिति में होता है। इसके बाद में आता है अपन अपने पाचन किस लिए होता है। अपन पाचन हमारे शरीर में पाचन किस लिए होता है, देखो यदि अपने पाचन नहीं होगा तो अपन गति नहीं कर पाएंगे, अपन को एनर्जी नहीं मिलेगी। अपन को एनर्जी किससे मिलती है, भोजन से मिलती है। अब भोजन क्या होता है कि अपन टोस्ट के रूप में ग्रहण करते हैं और वह क्या होता है, सरल रूप में टूटता है। तो क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। अब देखो पाचन के लिए पाचन तंत्र यानी कि उसके लिए पाचन तंत्र होना चाहिए। पाचन तंत्र देखो बहुत से अंगों से मिलकर बना होता है। अब अंग कौन कौन से, देखो पाचन अंग देखते हैं अपन। पाचन अंग देखो अपने, पाचन अंग, पाचन अंग देखो, डाइजेस्टिव ऑर्गन। पाचन अंग एक तो होता है अपने आहानाल। आहानाल क्या होता है, मुख से स्टार्ट होता है और कहाँ तक, गुदा तक फैला देता है, यानी आहानाल। और एक होती है पाचन ग्रंथियाँ, जो भोजन में क्या होती है, यानी कि एंजाइम हार्मोन यानी कि जिनका निर्माण करती है। पाचन ग्रंथि क्या करती है, लार का स्त्राव करती है। एक तो होती है अपनी पाचन ग्रंथियाँ, पाचन ग्रंथियाँ, ग्रंथियाँ। एक होता है अपने एलिमेंट्री कैनाल, आहानाल होता है। इस इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और इसे क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब देखो पाचन ग्रंथियाँ कौन सी होती है और आहारनाल में क्या क्या पाए जाते हैं। आहारनाल में सबसे पहले आता है अपने मुख आता है। अपन क्या कहते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं, कहाँ से करते हैं, मुख से करते हैं। इसमें क्या आता है, मुख आता है। मुंह है, मुख या मुख गुहा। मुख गुहा को अपन इंग्लिश में बोलते हैं क्या, इसको वो बक्कल कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी बोलते हैं। बक्कल कैविटी बोलते हैं। मुख के बाद में आता है अपने ग्रसनी। ग्रसनी के बाद में आता है अपने ग्रसिका। ग्रसिका के बाद में आता है अपने अमाशय। अमाशय के बाद में आता है अपने छोटी आंत। छोटी आंत के बाद में आता है अपने बड़ी आंत। बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद में आता है अपने क्या, गूदा, बोले तो एनस। अपन जो इंग्लिश में लिखते हैं ग्रसनी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, पेरिंग्स। ग्रसिका को बोलते हैं इसोफेगस। अमाशय को स्टोमच। छोटे छोटे हाथ को स्मॉल इंटेस्टाइन। इसे लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। इसे बोलते हैं एनस। आपको आना समझ में आ गई, ये इतने भागों से मिलकर बनी होती है। इनके बारे में एक एक करके अपन आगे बढ़ेंगे। पाचन ग्रंथियाँ कौन कौन सी पाई जाती है, देखो पाचन ग्रंथियाँ में आता है अपने पहले पहले सिलेवरी ग्लैंड बोल दो, लार ग्रंथि, सिलेवरी ग्लैंड। लार ग्रंथि, लार ग्रंथि के बाद में आता है अपने लीवर बोल दो, यकृत। यकृत क्या था, यकृत। यकृत के बाद में आता है अपने अग्नाशय। ये तीन ग्रंथियाँ पाई जाती है। पैंक्रियाज बोलो, अग्नाशय। अब देखो अपन एक एक करके समझते हैं इनके बारे में। आहार नाल के बारे में देखते हैं अपन सबसे पहले। अब देखो पहले अपन डायग्राम को समझ देते हो ताकि आपको समझने में आसानी रहे। सबसे पहले आता है अपने आहार नाल में। देखो आहार नाल यहाँ से स्टार्ट होती है, मुख गुहा से स्टार्ट होती है और कहाँ तक, गुदा तक फैली रहती है, यहाँ तक फैली रहती है। एक इसमें आता है एलिमेंट्री कैनाल में आता है।
पाचन ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, यानी कि यकृत, लीव, है ना, लार ग्रंथि यहाँ पे पाई जाती है, यानी कि मुख गुहा में। यकृत यहाँ पाया जाता है अपने अमाशय के पास में, और पैंक्रियास अग्नाशय कहाँ पाया जाता है, छोटी आंत के पास में पाया जाता है ना। तो सबसे पहले आता है अपने मुख या मुख गुहा, ये क्या हो गया, अपना मुख हो गया। फिर इसके बाद में आता है अपने ग्रसनी, ये अपनी ग्रसनी हो गई। ग्रसनी के बाद में अपना आता है ग्रसिका, आता है, ये ग्रसिका हो गया अपना। ग्रसिका के बाद में आता है अपना अमाशय, आता है जो अपना अमाशय हो गया, अमाशय हो गया। अमाशय के बाद में आता है अपनी छोटी आंत, ये अपनी छोटी आंत हो गई। छोटी आंत के बाद में आता है अपनी बड़ी आंत आती है, जो अपनी बड़ी आंत हो गई। बड़ी आंत के बाद में अपना क्या आता है, गुदा आता है। अब देखो, अपन ने डायग्राम में समझ लिया, अब अपन इसके बारे में एक एक करके समझेंगे। अब सबसे पहले आता है अपने मुख या मुख गुहा, बोले बक्कल कैविटी, मुख या मुख गुहा। अब आता है अपने मुख या मुख गुहा। अब मुख, अपन देखो मुख में क्या क्या पाई जाती है अपने, मुख के अंदर अपने एक तो पाई जाती है जीभ, बोल तो टंग, और एक पाई जाती है टीथ, जो क्या करती है, दांतों यानी कि भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। और जीभ क्या करती है, जीवा क्या करती है, भोजन में लार का स्त्रावण या लार को मिलाने का कार्य करती है, और भोजन को ग्रसनी में भेजने का काम कौन करती है, मुख बोल तो जीवा करती है। अब सबसे पहले आता है अपना टंग, बोल तो जीवा। जीवा सबसे पहले मुख्य कार्य क्या है इसका, यानी कि लार का स्त्रावण करना, क्या, लार का स्त्रावण करना, भोजन में लार मिलाना। लार को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सलाइवा बोलते हैं, सलाइवा मिलाना। दूसरा काम क्या है टंग का, जीभ क्या करती है, अपन किसी भी, जब भी अपन भोजन ग्रहण करते हैं या कुछ खट्टा या मीठा खाते हैं, तो उसका यानी कि स्वाद का महसूस कौन कराती है, अपन को जीभ कराती है। जीवा क्या कराती है, यानी कि स्वाद का महसूस कराती है। तो इसमें क्या पाया जाता है, स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, क्या पाई जाती है, स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। सेकेंड चीज, इसके अंदर क्या होता है, यानी कि क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछ लेता है क्वेश्चन, यानी कि जीभ या जीवा या टंग किससे जुड़ी होती है, किससे जुड़ी होती है, यानी कि पीछे की ओर, यानी कि फ्रेनुलम से जुड़ी होती है, किससे, फ्रेनुलम से जुड़ी होती है, फ्रेनुलम से जुड़ी होती है, फ्रेनुलम से जुड़ी होती है। इसके बाद में आते हैं अपना टीथ, बोलो दांत आते हैं। टीथ देखो, अपना फर्स्ट तो हो गया टंग हो गया, सेकंड देखो दांत, बोलो टीथ। अब आपको पता होगा कि मनुष्य के अंदर यानी कि दो बार दंती पाई जाती है, यानी कि मनुष्य में दो प्रकार के दांत पाए जाते हैं। एक तो बच्चों में पाए जाते हैं, जो कितने दांत पाए जाते हैं, 20 दांत पाए जाते हैं, और एक एडल्ट में जो कितने 32 दांत पाए जाते हैं। अब बच्चों में 20 दांत कब पाए जाते हैं, यानी कि कौन सी एज में पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं यानी कि 14 ईयर्स से बिलो, ऐसे है ना, और 32 दांत इससे अबव 18 से 14 से अबव है। तो दांत क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, तो स्थायी और एक स्थायी। अस्थायी दांत कितने पाए जाते हैं, 20 पाए जाते हैं, अस्थायी और स्थायी। अस्थायी दांत कितने पाए जाते हैं, 20 पाए जाते हैं। ये किन में पाए जाते हैं, बच्चों में पाए जाते हैं, बच्चों में। और स्थायी दांत किन में पाए जाते हैं, 32 दांत पाए जाते हैं, और कितने में, एडल्ट यानी कि वयस्कों में पाए जाते हैं, एडल्ट में। अब इसके बाद में आता है, कई बार क्या होता है कि यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि मनुष्य के दंत सूत्र लिखिए, यानी कि एडल्ट का दंत सूत्र लिखिए। तो दंत सूत्र याद करने का एक तरीका है, देखो आप कैसे याद रखोगे इसे याद रखोगे आप 21-23 बटा 21-23 इंटू 2। अब देखो 2 1 3 3 2 5 और 8, 8 ही तो ऊपर के ऊपर जबड़े में पाए जाते हैं, और 8 ही नीचे जबड़े में पाए जाते हैं, यानी कि 8 और 8 16, 16 इंटू 2 32 हो गए ना। ऐसे कितने दांत पाए जाते हैं, 32 दांत पाए जाते हैं। अब देखो इसे कैसे याद रखोगे, आप इंग्लिश में याद रखोगे तो और भी अच्छा रहेगा। देखो ICPM और M, आप ऐसे याद रख सकते हो, देखो ICPM है ना। अब देखो I का मतलब होता है इंसीजर, C का मतलब होता है क्रेनियम, और इसका प्रीमोलर और मोलर। हिंदी में बोले तो रदनक, चवर्णक, नहीं रत्न, सॉरी, कृदंत, रदनक, अगर चवर्णक और चवर्णक, अगर चवर्णक और चवर्णक, करदंत, रदनक, अगर चवर्णक और चवर्णक, ICPM। यदि आप ऐसे याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। क्या इंग्लिश में दिया होता है इतने टाइम, कई बार हिंदी में नहीं था, इंग्लिश में बोल लेता है।
यानी कि प्रीमोलर पाए जाते हैं मनुष्य में। तो कितने पाए जाते हैं, यानी कि वो पूछ सकते हैं यानी कि ऊपरले में या निचले जरूर में कितने पाए जाते हैं। तो टोटल पूछे तो यानी कि 2 2 4, तो प्रीमोलर कितने पाए जाते हैं, 4 दांत पाए जाते हैं। और टोटल पूछे कि यानी कि टोटल पूछे तो 4 पाए जाते हैं। और यदि ऐसे पूछे कि ऊपरले जबड़े में प्रीमोलर कितने पाए जाते हैं, तो 2 पाए जाते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अपन मनुष्य में क्या बोलते हैं दांत को, यानी कि विषम दंती या द्विबार दंती बोलते हैं, क्योंकि ये है ना 2 बार पाए जाते हैं कि एक तो अस्थायी दांत पाए जाते हैं और एक स्थायी दांत पाए जाते हैं। तो अपन इसे क्या बोलते हैं, द्विबार दंती बोल सकते हैं, द्विबार दंती या फिर विषम दंती। अब देखो दांत यानी कि किस प्रकार पाए जाते हैं, यानी कि दांत के पार्ट देखो भाग कौन कौन से पाए जाते हैं। अपन इधर देख लेते हैं दांत के पार्ट्स। अपने सबसे पहले आता है यानी कि शिखर भाग, जो आप जानते होंगे यानी कि इनेमल के नाम से जानते हैं अपन इसे। अब कई बार क्वेश्चन बनता है कि अपने शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा है, तो इनेमल है। एक कहाँ पाया जाता है, दांतों के ऊपर पाया जाता है। फिर आता है ग्रीवा, ये क्या है, क्राउन रूट। इसके बाद में आता है अपने मूलरंध्र, बोलते और जड़े। जो आपको इतना नहीं पूछता, आपको अधिकतर क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से, यानी कि आईसीपीएम के बारे में पूछते हैं, यानी कि इंसिटर पाए जाते हैं, प्रीमोलर पाए जाते हैं, मोलर पाए जाते हैं, क्रेनियम पाए जाते हैं, ऐसे है ना, यहीं से क्वेश्चन बनता है अधिकतर टाइम। लगता है दोस्तों आपको मुख के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपन पढ़ते हैं दूसरा कौन सा आता है अपना, ग्रसनी। फ्रेंच के बारे में पढ़ते हैं। देखो दूसरा अपन नेक्स्ट पेज में देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। फ्रेंच के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको एक बारे में बता देता हूँ ग्रसनी कहाँ पाई जाती है। देखो घर्षण, देखो मुख, मुख के बाद में क्या पाया जाता है, घर्षण। घर्षण में क्या होता है कि यानी कि भोजन ग्रहण करते हैं ना अपन, जब यहाँ पे एक ढक्कन पाया जाता है, यहाँ पे देखो ढक्कन है ना। तो क्या होता है कि जब अपन भोजन ग्रहण करते हैं तो ये क्या होता है, यानी कि श्वास ने लेना उसके ऊपर, यानी कि ये श्वास लेने के ऊपर लग जाता है। और क्या है, भोजन आसानी से ग्रसनी में चला, ग्रसिका में चला जाता है। और जब अपन सांस लेते हैं, जब क्या होता है, यानी कि श्वास नली में, यानी कि आह नालियन बोल दो, एलिमेंट्री नालियन ग्रसिका में क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, यानी कि इसका ढक्कन इस पर बंद हो जाता है। कई बार क्या होता है कि अपन जब भोजन ग्रहण करते हैं तो अपन सांस लेते हैं, तो क्या होता है, ये भोजन यानी कि ग्रसिका में न जाकर क्या होता है, अपने श्वास नली में चले जाता है और अपन को दांत से चली जाती है। इसका कारण क्या है कि अपन जब भोजन ग्रहण करते हैं तो अपन सांस ले लेते हैं, जो अपन को नहीं लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि भोजन का कारण क्या होता है, लंग्स के अंदर चला जाता है, जिससे अपने को दांत होती है और फिर वो नाक के माध्यम से बाहर निकलता है। ग्रसनी क्या करती है, दोनों कार्य करती है, यानी कि श्वास श्वसन का भी और भोजन यानी कि पाचन का भी। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, ग्रसनी, ग्रसनी क्या करती है, यानी कि श्वसन और पाचन दोनों, पाचन का कार्य करती है। इसमें क्या पाया जाता है, कि ढक्कन पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं अपन, एपिग्लोटिक्स बोलते हैं, एपिग्लोटिक्स। ये क्या काम करता है एपिग्लोटिक्स, देखो ये भोजन को क्या करता है, यानी कि श्वास नली में जाने से रोकता है। ये क्या करता है, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। कई बार क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से भी, यानी कि श्वास नली में भोजन को जाने से कौन रोकता है और कहाँ से रोकता है, यानी कि ग्रसिका, ग्रसनी, आमाशय से, तो ग्रसनी। और दूसरा क्या, एपिग्लोटिक्स, एक क्या वजह है, ढक्कन पाया जाता है यहाँ पे। फिर आता है अपने ग्रसिका, थर्ड क्या आता है अपने ग्रसिका। ग्रसिका देखो क्या करती है, ग्रसिका में न तो कोई पाचन होता है, नहीं क्या शोषण होता है। ये क्या करती है, यानी कि भोजन को, यानी कि क्या करती है, यानी कि चलने में, यानी कि कर्मानुकुंतन गति होती है। इसके अंदर क्या होती है, कर्मानुकुंतन गति होती है। ग्रसिका में क्या होता है, देखो इसमें नहीं तो कोई पाचन, नहीं तो डाइजेशन होता है, नो डाइजेशन लिख लेते हैं अपन, नो डाइजेशन। इसमें क्या होता है, कर्मानुकुंतन गति होती है, जो क्या होती है, भोजन को आमाशय में जाने देती है। इसमें क्या होता है, कर्मानुकुंतन गति होती है, कर्मानुकुंतन कर्मानुकुंतन गति होती है। अब कर्मानुकुंतन गति कैसी होती है, देखो ऐसे इस प्रकार से गति पाई जाती है, जो इसमें क्या होता है, ऐसे मान लो यहाँ नाल है ना, तो इसके ऊपर ऐसे देखो ऐसे वलन पाई जाती है, ऐसे वलन। तो क्या करते हैं, यानी कि भोजन आता है जैसे, यानी कि ग्रसिका में आता है भोजन, तो क्या करते हैं, यानी कि ये ऐसे ऐसे गति करती है, ऐसे भोजन लहर के रूप में क्या करते हैं, गति करते हैं। तो क्या होता है, पिछले वाला भोजन यानी कि आगे की ओर गति करता है। वो इसमें क्या भी स्थित होता है, देखो थोड़ी सी केवटी, अपन जब यानी कि कैशोर गन पढ़ रहे थे जब देखते थे ना अपन, यानी कि सबसे पहले कौन सा पाया जाता है, सर्विकल पाया जाता है सबसे पहले, फिर आता है थोरिसिक केवटी। तो थोरिसिक केवटी में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, ग्रसिका का थोरिसिक केवटी में, केवटी में पाया जाता है, केवटी में स्थित होता है। इसके बाद में आता है अपने फिर स्टोमच, चौथा कौन सा आता है अपने, स्टोमच, आमाशय।
स्टोमक देखो, स्टोमक 3 भागों से मिलकर बना होता है। 3 भाग कौन कौन से? सबसे पहले आता है अपने कार्डियक भाग, सबसे पहले आता है अपने कार्डियक भाग, कार्डियक भाग। सबसे पहले कौन सा आता है इसमें? कार्डियक। फिर आता है फंडस, फिर आता है पाइलोरिक भाग। अब देखो अमाशय के बारे में क्या होता है। सबसे पहले आता है अमाशय स्थित कहाँ पर होता है? ये अपने कहाँ पर होता है? बाईं ओर स्थित होता है। कहाँ पर? बाईं ओर स्थित होता है। बाईं ओर, बाईं ओर कहाँ पर? यानी कि उदर गुहा में, उदर गुहा में स्थित होता है। इसके बाद में आता है कि जब अपन भोजन ग्रहण करते हैं तो अपन यदि अपन उल्टा हो जाए या उल्टा लेट जाए या ऐसे कुछ जिससे अपना भोजन क्या होता है अपने अमाशय में चला गया ऐसे मानो, और अमाशय के जाने के बाद में यानी कि गर्शिका में वापस भी आ सकता है। तो इस भोजन को गर्शिका में आने से कौन रोकता है? यहाँ पर भी एक ढक्कन पाया जाता है। क्या होता है? कार्डिक भाग आ गया अपने अमाशय का, तो कार्डिक भाग के क्या क्या पाया जाता है यहाँ पर? एक जठराराम, जठरागम अवरोधनी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जठरागम अवरोधनी, जठरागम अवरोधनी पाई जाती है। जठरागम, जठरागम अवरोधनी, अवरोधनी। जो क्या करती है? जो भोजन को गर्शिका में जाने से रोकती है। इसी प्रकार जब भोजन अमाशय से कहाँ पर? छोटी आंत में जाता है, छोटे आंत में डूडेनम में जाता है, तो यहाँ पर क्या पाया जाता है? जठर निर्गम अवरोधनी पाई जाती है। क्या होता है? जठर निर्गम अवरोधनी पाई जाती है। सबसे पहले देखो पाइलोरिक भाग किससे जुड़ा होता है? डूडेनम से। छोटी आंत में सबसे पहले पाया जाता है डूडेनम पाया जाता है। बोलो ग्रहणी, वो ग्रस्त नहीं है और ग्रहणी है, इसमें कंफ्यूजन मत हो जाना। कई बार पूछ लेता नहीं ग्रहणी क्या करती होती है, या ग्रहणी में क्या, ग्रहणी का कार्य पूछ लेता है। तो आप ग्रहणी और गर्शिका में डिफरेंस याद रखना, देखना। तो क्या होती है? पाइलोरिक क्या होती है? डूडेनम ग्रहणी से जुड़ी होती है, जुड़ी होती है। इसमें क्या होता है? डूडेनम से क्या होता है इनकी? इसमें पाइलोरिक भाग में एक अवरोध पाया जाता है जिसे क्या होते हैं? जठर निर्गम अवरोध, जठर निर्गम अवरोध कहते हैं। ये क्या करता है? पाया जाता है जो भोजन को अमाशय में आने से रोकता है। आप साथ के साथ नोट्स बनाते रहना ताकि आपको आगे जाके कोई दिक्कत ना हो, यानी कि आप एक बार पढ़ सको। यदि आप दोबारा पढ़ोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा ये, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब भोजन है ना, अब यहाँ तक आपने कंप्लीट हो गया। अब भोजन क्या होता है? अपने अमाशय में कितने टाइम तक स्थिर रहता है? कई बार क्वेश्चन बन जाता है। तो क्या रहता है? 3 से 4 घंटे तक क्या रहता है? स्थिर होता है, 3 से 4 घंटे अमाशय में होता है ना। अब अमाशय में होता है तो इसके अंदर यानी कि इसका पाचन भी होता होगा, इसमें अम्ल वगैरह यानी कि बोल दो गैस्ट्रिक जूस भी यानी कि वो भी मिलते होंगे। तो देखो कौन कौन से ग्रंथियाँ पाई जाती है, यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है। अमाशय में क्या पाई जाती है? जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है। अपन यहाँ देख लेते जठर ग्रंथियाँ, जठर ग्रंथियाँ बोल दो गैस्ट्रिक ग्लैंड। जो क्या करती है? जठराशय का स्त्राव करती है। अब यही कारण है कि यानी कि यहाँ पर जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है, जिसके कारण क्या होता है? अमाशय का स्वयं का पाचन नहीं होता है। अब आप सोच रहे होंगे सर यानी कि भोजन इतनी देर अमाशय में स्थिर रहता है, तो यानी कि अमाशय का पाचन क्यों नहीं होता? जब भोजन का पाचन हो सकता है तो अमाशय का पाचन क्यों नहीं हो सकता? तो अमाशय में क्या पाई जाती है? यानी कि यहाँ पर ग्रंथियाँ पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ग्रंथियाँ पाई जाती है। इसके अंदर जो एचसीएल का स्त्रावण होता है, श्लेष्मा का वो बोले पेप्सिनोजन का स्त्रावण होता है, जो क्या करती है? यानी कि अपना स्वयं का पाचन नहीं होने देती है। अब देखो कौन कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथियाँ। सबसे पहले आता है अपने कौन सी ग्रंथि? चीफ सेल वाल, चीफ सेल आती है। चीफ सेल किसका स्त्रावण करती है? देखो इसे क्या बोलते हैं? मुख्य कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य कोशिका। ये किसका स्त्रावण करती है? एचसीएल का स्त्रावण करती है। क्या करती है? एचसीएल का स्त्रावण करती है, जिससे अमाशय का स्वयं का पाचन नहीं होता है और ये भोजन को आसानी से पचा देती है। और फिर आता है यानी ऑक्जेंटिक सेल, दूसरा आता है कौन सा? ऑक्जेंटिक सेल। सॉरी, चीफ सेल में एचसीएल का नहीं, ऑक्जेंटिक सेल में तो एचसीएल का पाचन होता है, स्त्रावण होता है। इसमें होता है पेप्सिनोजन का स्त्रावण होता है। इसमें क्या होता है? पेप्सिनोजन का होता है। देखो पेप्सिनोजन का, पेप्सिनोजन का स्त्रावण होता है, जो क्या करती है? भोजन को पचाती है, जो भोजन का पाचन करती है। ऑक्जेंटिक सेल किसका करती है? एचसीएल का स्त्रावण करती है।
फिर आता है गोल ब्लेड सेल, बोले तो प्लस कोशिकाएं। एक बार आप स्पेलिंग देख लेना, बोल दो गोल ब्लेड सेल, बोल दो प्लस कोशिका। ये किसका स्त्रावन करती है? ये मुकेश, बोल दो श्लेष्मा का स्त्रावन करती है, मुकस, म्यूकस, श्लेष्मा का स्त्रावन करती है। ये 3 ग्रंथियां पाई जाती है अपने मासे में, कितनी 3 ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब देखो वैसे कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं बनता, पर क्या होता है कभी कभार क्वेश्चन बन जाता है और यहाँ से पूछ लेता है। देखो यानी कि अमाशय में कौन कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है, ये कौन सी नहीं पाई जाती है। अब ये तीनों ऑप्शन में देखा और इनमें से एक दूसरी देखा जो नहीं पाई जाती है। या फिर यहाँ से पूछेगा यानी कि म्यूकस बोलते हैं श्लेष्मा का स्त्रावन करती है, कौन सी करती है? गोल ब्लेड सेल बोलते क्लेश कोशिका करती है। ये फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट बनता है यानी कि अवरोध विषय बोलते जठर निर्गम अवरोध और जठरागम अवरोध, जठरागम और जठर निर्गम अवरोध से यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है।